Hello guys, good morning. I'm Amit. Now I'm here with today's current affair. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक प्रमाणिक कटहल का जर्मनी को निर्यात किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैश्विक केंद्रीकरण के तहत सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है? देन द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। तो जैविक खेती क्या होती है कि मतलब जो नेचुरल गोबर वगैरह पेड़ पौधों की पत्तियों से मिला के जो नेचुरली जो खाद होती है उसका प्रयोग करके खेती करना इज ऑर्गेनिक मतलब एग्रीकल्चर जैविक खेती होती है। तो उसके लिए एक है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें एक मानक तय किए गए हैं कि कैसे करनी है जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती बहुत अच्छी है अगर अगर आप कर सकें तो उस मानक को पूरा करते हुए सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। यू कैन सी हियर। लेट्स गो फॉर द सम स्टैटिक फैक्ट। अगर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो कुछ अभी पिछले वीडियो में कुछ बनाया था, पेंच, बांधवगढ़, हाँ ठीक है, ये सब जो नेशनल पार्क थे कुछ एडिशनल हैं। माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, यू कैन सी हियर। मांडला पन्ना नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है कंप्लीट। अगर इसका नाम देखें, पिछले वाले मैंने केवल फॉसिल नेशनल पार्क बनाया बताया था। द बोथ आर करेक्ट। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एरिया वाइज ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ इंडिया। और पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरा एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कम से कम चार हमें आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट की अगर बात करें तो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, जो कि मतलब जो भीमबेटका गुफाएं हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका वो किया गया था 2003 में। 64 योगिनी टेम्पल यहीं पर है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पर है। जैसे इसको बार बार आप सुनते रहिए, मैं कई बार बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा परमानेंटली। यू नीड नॉट टू लर्न इट सेपरेटली। ठीक है। क्या कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सहस्त्र बाहु टेम्पल कहाँ पर है? तो यहीं पर है। सो जस्ट जस्ट लिसन इट केयरफुली, आपको बाद में याद हो जाएगा। अगर कुछ इसकी हिस्ट्री से रिलेट करें तो जो पहले 16 महाजनपदों की अगर बात हुआ करती थी, तो 16 महाजनपदों में जो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इसका इस एरिया में एक जो महाजनपद हुआ करता था उसका नाम था अवंती। अवंती महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश की साइड में है। तो कम से कम आपके 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो एक बात तो जरूर आपको याद रहेगी कि अवंती महाजनपद का हमने कभी पढ़ा था। ठीक है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और अवंती बाद में इसकी राजधानी दो भागों में बांट दिया गया, नॉर्दर्न नॉर्दर्न में डिवाइड कर दिया गया और सदर्न में। तो जो विंध्यन पार्ट था वो नॉर्दर्न था, उसकी राजधानी उज्जैनी कर दी गई थी। फिर साउथ में महासमती कर दी गई थी। अगर बाद में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अगर 16 महाजनपद की बात हुई तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि किस मतलब बुक में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई है। तो जान लीजिए, बौद्धिस्ट एक वो है, इसका मतलब एक बौद्धिस्ट की किताब है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें कि 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है। और एक जैन लोगों की एक है स्क्रिप्ट है, उसका है कि भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपद की बात की गई है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्रा आर द टू टेक्स्ट जिसमें कि 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है। 16 महाजनपद कुछ ऐसे ही आप लोगों को दो चार बता दे रहा हूँ। अंग हुआ करते थे, मगध जो कि सबसे बड़ा अंत में आके उभरा, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, छेदी, अवंती के बारे में अभी बात किया। गंधार, गंधार को ऐसे रिलेट करिए, जो शकुनी हुआ करता था महाभारत में, वो उसकी वो गांधार का था। ठीक है ना। गांधारी उनकी मतलब बहन को बोला जाता था। और वाजी, मल्ल, अस्माका, ऐसे करके बहुत सारे हैं, 16 हैं टोटल। इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि एटलीस्ट मैंने कभी इसको पढ़ा था। तो अगला क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा भारतीय राज्य इस दौरान एफडीआई इक्विटी प्रवाह का शीर्ष प्राप्त करता रहा है? देन आंसर विल बी गुजरात। गुजरात। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब इसको अगर हिंदी में बोलें तो इसको हिंदी में बोलेंगे जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निवेश, जो वो होता है विदेश विदेश से जो होता है ना, जब मेक इन इंडिया के बारे में चर्चा हुआ था अभी, तो जो चल रहा था, तो मेक इन जो बाहरी कंपनियां आगे भारत में इन्वेस्ट करती है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुआ है? सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ है। ओके। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका में
इन्वेस्टमेंट हुए हैं जो ज़्यादा वाले हैं, 1 2 3 आप याद रखिएगा। गुजरात की बात हुई है तो इसके फैक्ट तो हम जानेंगे ही। उनके नाम है विजय रूपाणी, सीएम हुई है, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। एंड इसमें जो गुजरात है, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में एशियाटिक लायन के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछता है कि एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? आंसर विल बी गिर नेशनल पार्क। गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की मतलब समुद्र के साथ जो उसकी बाउंड्री है, तटीय रेखा सबसे लंबी है? देन आंसर विल बी गुजरात। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की। कभी कभी प्रश्न ऐसे करके पूछता है कि भैया एक गुजरात है, आप ऐसे करके पूछता है कि आप पश्चिमी और पूर्वी में कौन सा सबसे बड़ा है? अगर पूछेगा पूरे भारत का अगर देखा जाए तटीय रेखा, मुख्य भूमि की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ये सब जो द्वीप है इनको छोड़ दीजिए। अगर द्वीपों को देखेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी बाउंड्री हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, केवल मेन लैंड की अगर बात करते हैं तो इसमें गुजरात सबसे ज़्यादा इसका कोस्ट लाइन है। कभी कभी पूछता है कि पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाता है? देन द आंसर विल बी गुजरात। तो सही है। सबसे छोटा कौन बनाता है? पूरे मुख्य भूमि में सबसे छोटा बनाता है गुजरात, अरे सॉरी गोवा। और अगर पश्चिमी में पूछा जाए तो सबसे छोटा बनाएगा गोवा, पश्चिमी में पूछा जाए तो सबसे बड़ा बनाएगा कौन? गुजरात। अभी कभी कभी पूछता है पूर्वी तट पर सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन बनाता है? देन हियर यू विल गेट द आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी कोस्ट लाइन। सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन बनाता है? यू विल गेट हियर व्हाट? वेस्ट बंगाल। सो दिस इज ऑल फॉर गुजरात स्टैटिक की अगर बात करें तो इतना हमें जानना चाहिए। कौन सी संस्था जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समामेलन को मंजूरी देती है? तो आरबीआई। अभी जान लीजिए कि जो भी जिला की जो जो सहकारी बैंक है स्टेट लेवल पर होती हैं और जिला लेवल पर होती हैं, जिन्हें कि राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इनको मतलब मर्ज करने की बात की है तो कौन किसने बात की है? आरबीआई ने किया है। तो थोड़ा बहुत आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इनके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी जो फाउंड किया गया था, मतलब फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 को ये बनाई गई। जिसका है पहले तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से इसको मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इतना हमें फैक्ट याद रखना है इसके बारे में। अगला मूव करते हैं कि अगर इसमें नाबार्ड की भी मैंने ऑप्शन दे रखा है तो नाबार्ड क्या है भैया? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हम बस जान लें क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या है कि एक अफेक्स रेगुलेटरी बॉडी है कि जो रूरल, मतलब इसको फुल फॉर्म याद रखिए। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसको बनाया किसके गया था, किसके रिकमेंडेशन से? शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन से नाबार्ड को बनाया गया था। इतने फैक्ट को याद रखिए। इसके बारे में डिटेल में अलग से बताएंगे बिकॉज आई एम हैविंग अ टाइम कंस्ट्रेंट, समय की पाबंदी है थोड़ा जल्दी बनाने के लिए हमें, ज़्यादा इसमें नहीं बात कर सकते। आप उसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सीपीईसी किस प्रमुख परियोजना, मतलब किसकी प्रमुख परियोजना है, कौन सी वैश्विक पहल है? तो जैसे कि भारत का जो रोड वगैरह बनाते हैं बीआरओ बनाता है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह ये जो सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को बोलते हैं क्या? गलियारा। ये तीनों ये जो बन रहा है वो क्या है? बीआरआई इनको बना रही है। बीआरआई क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा ये बनाया जा रहा है कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर जो बन रहा है कि जैसे अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर ये पीओके है पार्ट, ये यहाँ पर ये कुछ पार्ट चाइना को दे दिया गया है। ये मतलब उनका पाकिस्तान वालों का यहाँ पे पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसी से बन रहा है। तो इसका भारत विरोध कर रहा है क्योंकि ये खुद ही हमें झगड़े में चल रही है ज़मीन, ये जो एरिया है, तो इसमें हमें इनको नहीं बनाना चाहिए। तो लेकिन इन दोनों देशों ने इसको रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब सुना ही नहीं भारत का। वो अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीपीईसी। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। बना कौन रहा है? बीआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? देन द आंसर विल बी सिंगापुर। जिससे बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए हैं अभी बताया, जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा हुआ है अगर इंडिया की बात करें। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा देश भारत में किया है? तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर ने किया है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगापुर ने 29%, पूरे इन्वेस्टमेंट का 29% सिंगापुर इटसेल्फ उसने किया है। फिर उसके बाद आता है यूएसए, फिर मॉरिशस।
तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं भैया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं। पूरे एफडीआई का 44% हिस्सा क्या हुआ है किसमें? 44% इन एरियाज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में हुआ है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है? आंसर इज केरल। ओके, इस योजना के बारे में अगर बता दें जो महिलाएं हैं उनकी केरल की महिलाओं को क्या है कि रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जो बहुत कम ब्याज पे किया जाएगा, जिससे कि उनके काम को थोड़ा आसान किया जा सके वहाँ पर। अगर जो महिलाएं चूल्हे पे वो बना रही हैं तो उनको कम मतलब कम पैसे पर और कम ब्याज पर वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उन्हें एक मतलब अच्छा किचन बना के उसमें काम कर सकें। महिलाओं के लिए थोड़ा सा ही अच्छा रहेगा। दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के वो हैं क्या, सीएम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में बन्नी बन्नी घास का मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। पहला क्या है? बन्नी 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 जो है, दो पारिस्थितिक तंत्र आर्द्रभूमि और घास के मैदान आपस में जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। आदिवासी चरवाहा समुदाय गडेरिया बन्नी में रहता है, नहीं यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे कोई दूसरी जनजाति रहती है। तो ये बस क्या है कि बन्नी दो पारिस्थितिक तंत्रों का एक क्या है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? आर्द्रभूमि घास के मैदान और दूसरा सॉरी क्या है कि आर्द्रभूमि और घास के मैदान आपस में जुड़े हुए हैं। दीज आर द फैक्ट्स गिवन। एक कहाँ पर है बन्नी घास का मैदान? गुजरात में है। इसमें 45% चारागाह है भैया। ये दो पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मार्ट किचन के बारे में बता ही दिया था। अरे 6 हो गया, 7th भी हो गया। क्या है अगला? क्वेश्चन नंबर 8। पिछले अभी एक दिन पहले डिस्कस किया था, तो इसलिए मैंने एक स्टैटिक क्वेश्चन डाल दिया कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई प्रमाणित, जीआई टैग जो मिलता है, कृषि उत्पाद है? देन द आंसर विल बी बिहार। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुके हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? इसमें 3 दे रखे हैं, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान। और तीसरा चौथा है क्या, अभी उसको भी डिस्कस किए थे, शाही लीची, जिसको अभी पहली उसकी खेप को भेजा गया था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये चारों हैं जो कि 2018 में शाही लीची को मिला था जीआई टैग। तो इतना आपको स्टैटिक आपको याद होना चाहिए बिहार का। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की घोषणा की है? देन द आंसर विल बी पश्चिम बंगाल। ओके, सो दिस इज ऑल। वहाँ पे ममता जी हैं अपना, अपनी वो सीएम है। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड मतलब किसको दिया गया है? देन द आंसर विल बी अमर सेन। अमर सेन का नाम मैंने अभी पिछले ही लेक्चर में किया था, जब नोबेल प्राइज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अमर सेन को 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था, आर्थिक मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो okay guys, this is all for today. Thank you very much for giving your precious time, and I hope that it will be helpful for you. Thank you very much.